परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। जिम्मेदारियां यदि सही हो तो किस्मत खोल देती हैं। जिम्मेदारियां यदि सही हो तो किस्मत खोल देती हैं, और जिम्मेदारियां जरूरत से ज्यादा ली जाएं तो इंसान को तोड़ देती हैं। इंसान को तोड़ देती हैं। इसका अर्थ है कि जैन शासन के अनुसार यदि कर्ता भाव नहीं लाया जाए, कर्म किया जाए तो परमात्मा से जोड़ देती हैं, और कर्ता ज्यादा बनाया जाए तो संसार में आपको तोड़ के रख देती है। क्योंकि विज्ञान सिर्फ जीवन में सुख सुविधा के साधन जुटाता है, लेकिन अध्यात्म जीवन को महान बनाता है। अध्यात्म जीने के साथ साथ हमें जन्म जन्मांतरों में सुखी रहने की कला सिखाता है। यदि विज्ञान परिधि है तो धर्म केंद्र है। लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कहा धर्मनिरपेक्ष होगा तो बचेगा क्या? हमारा भारत इसलिए नहीं महान है कि यहाँ पर लाल किला है, या कहें ताजमहल है, काशी और काबा है, इसलिए महान नहीं है। हमारे भारत का कंकड़ नहीं पूछता है, हमारे यहाँ का भारत का बच्चा भी शिव और शंकर और परमात्मा बनता है। हमारे यहाँ सिर्फ धरती नहीं पूजी जाती है, हमारे यहाँ धरती पर देवता बनने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। हम अपने बच्चे को भी सिर्फ परिवार का बोझ उठाने की शिक्षा नहीं देते हैं। हम परिवार के बोझ से परिणामों को ऊपर उठाने की कला सिखाते हैं। हमारे यहाँ वो अध्यात्म है कि हमारे यहाँ का ऋषि देवताओं के द्वारा पूजा जाता है, और ऋषि के संस्कार भी माँ के गोद में पलते हैं। लोग कहते हैं नारी कोई महान नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक का निर्माण उस नारी ने किया है। उस नारी के गर्भ में तुम्हारा संरचना हुई है, और तुम कहते हो नारी कुछ नहीं है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है। यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। हमारी बदनसीबी नहीं है कि हम नारी हैं, हमारी खुद किस्मती है। क्योंकि मायूस होकर मत जियो, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। हम वो कला जानते हैं कि खाद से भी फूल पैदा कर देते हैं। हम वो कला जानते हैं कि कीचड़ में भी कमल पैदा कर देते हैं। क्योंकि माना कि नारी को इस भव से मुक्ति नहीं है, लेकिन नारी वो संस्कार देती है कि कुंद कुंद और तीर्थंकर से संतानों को जगत के लिए सूरज की तरह एक पुत्र पैदा करती है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और हमारे आचार्यों ने, बीतरागी संतों ने
उन माँ के गुणगान किए हैं कि धन्य है तुम जैसी माँ जो एक पुत्र पैदा करती हो लेकिन 3 लोग का नाथ पैदा करती हो, 3 लोग का पथ प्रदर्शक पैदा करती हो। तुम सिर्फ संसार बढ़ाने की कला नहीं सिखाता है, तुम्हारा बेटा तो भव से पार लगाने की कला सिखाता है। इसलिए संकल्प लो। हमने कहा इतने वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो गए, सोचना हमने स्वतंत्रता अपनाई या स्वच्छंदता अपनाई। हमारे देश में कुछ 2300 या 3000 बूचड़खाने थे। आज मैं वो संख्या नहीं बताऊंगी, आज हजारों लाखों को पार कर गए। हमने ये तरक्की की है। हमने आजादी इसलिए चाहिए थी कि हम लोग बहुत शांति और प्रेममय वातावरण से जी सके, लेकिन चंद लोगों ने हमारे देश में दरार डलवा दी। क्योंकि आज बाहरों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और वात्सल्य की भावना जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज हम उस समाज में जीते हैं जहाँ की वो सभा होती है जहाँ त्रियंच भी समझ गए, कोटा भले अलग हो, कोठा भले अलग हो, कहना चाहिए पार्टीशन होते हैं, लेकिन बैठते सब भूमियां ऊपर नीचे नहीं होती हैं। हम उस शासन को मानने वाले हैं, उन समता के पुजारी। कहना चाहिए उन महावीर और आदिनाथ से लेकर अनादिकाल से जितनी 24 होती आई, हम सब उनके आराधक हैं। हम उन तीर्थंकरों के उपासक हैं, आराधक हैं, जिनकी शुभ भावनाओं के कारण सर्प और नेवला भी एक साथ बैठकर किलकारियां करते हैं। जहां पर बैठकर जीवन में बैर भाव भूल जाया करते हैं, जहां गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं, और हमें नालत है यदि हम ऐसे आराधक की पूजा करने के बाद भी दिलों में तकरार रखते हैं और दिलों में दरार रखते हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ जिंदगी को भारी करके मत जीना, मन को भारी करके मत जीना, मन भर के जीना। मन भर के जीना मतलब भोग में मत जीना। भोग भोगना हो तो परम भोग भोगना, भोगना हो तो छायक भोग भोगना। ऐसे भोग भी क्या भोगना जो हमें रोग पैदा करते हैं। हमारे अफसोस है व्यक्ति 1 नंबर का युवा हमारा विदेश चला जाता है। सोचिए आइंस्टीन यदि जर्मन में होता तो इतिहास अलग लिखा जाता, लेकिन वो अमेरिका चला गया, और जो कहना चाहिए विकास आइंस्टीन के द्वारा हुआ वो समझ गए, वो जर्मन को हिस्सा नहीं मिला। हमारे भारत का भी 1 नंबर का व्यक्ति, 1 नंबर की बुद्धि या तो विदेश चली जाती है या संत हो जाती है, और कुछ बचे कुचे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। मैं कहती हूँ आजीविका नहीं, हमें संतों का साथ देना है। दुनिया में 2 ही लोग हमें अनुशासन में और सही शासन में जीना सिखाते हैं, एक संत एक सैनिक। सैनिक आपके बाहर के अपराधों से आपको रोकता है, लेकिन संत अंदर के अपराधों से आपको रोकता है। हमारे जीवन में धर्म कोई बोझ नहीं है, धर्म सही जीने की कला है। लोगों ने धर्म को क्रियाकांड के कारण 10वीं है तो 10 चीज दान करो, 14 है तो 14 दान करो। अरे परमात्मा वहां तुम्हारी दुकानदारी की तरह हिसाब लगाता है क्या कि 10 दो, 14 दो, 15 दो, 16 दो? हमारे तो हर दिन त्योहार होता है, क्योंकि तीर्थंकर जिस दिन निर्वाण पाते हैं तो अमावस्या भी हमारे लिए दीपावली हो जाती है। सत्य अहिंसा के प्रेम के दीपक जलाती रहे जिंदगी, और तुम्हें भी उस पथ पर चलाती रहे जिंदगी।
साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए। अरे ऐसे जलाओ दीप कि रोज तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। ये उदासी और मायूसी की जिंदगी मत जियो, जीने के लिए मत जियो, अपने आप जीवन को महान बनाने के लिए जियो। हमारे आचार्यों ने कहा ये पद व्यर्थ है, पद व्यर्थ है। ने आपने बच्चे को सिखाया कि बेटा ये काम मत करना, ये चीज फूट जाएगी, और बच्चा उसको लेकर सोचे फूट जाएगी इसलिए घर में ही नहीं लाए, घर से निकाल कर बाहर फेंक दे, इसका मतलब बच्चा बुद्धिमान नहीं है। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा था कि ये पद व्यर्थ है, ताकि तुम परम पद की तरफ प्रयाण कर सको। क्यों कहा था कि जीवन निस्सार है, ताकि तुम परम सार को पा सको। जीवन व्यर्थ है ताकि तुम परमार्थ को पा सको। तुम और नीचे गिर गए, और नीचे गिर गए का मतलब जब से जन्म हुआ था तब तुम एक निर्विकारी बालक की तरह थे, और बड़े हुए तो कितनी बुढ़ापे तक आदमी की शक्लें देखा करो, ऐसे लगता है जैसे जली हुई लकड़ी पड़ी हो, बिल्कुल सुस्त उदास मायूस। कहते माता जी क्या करे, जीना पड़ रहा है। हमने कही तो ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो, बोले मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि माता जी बच्चों के लिए जी रहे हैं, पत्नी के लिए जी रहे हैं, क्या करे जीवन को काट रहे हैं। हमने कहा जीवन को मत काटो, जीवन तुम्हें काट के रख देगा। जीवन को काटने की जगह पाप को काटो, और यदि कुछ कमाना है तो वो धन कमाओ जो तुम्हें धन्यता दिला दे, वो धन कमाओ जो तुम्हें वास्तव में परम धन दिला दे, तुम्हें श्री जिनेंद्र बना दे। श्री जिनेंद्र का मतलब दोनों तरफ की लक्ष्मी से तुम्हें सुशोभित कर दे। तुम्हें यदि लगता है तुम्हें कोई नमस्कार करे तो वो नमस्कार करो कि एक दिन तुम भी नमस्कार के योग्य हो जाओ। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। इसका मतलब सोचा करो कि दिल को हमने कबाड़ खाना बना रखा, दिल को हमें मंदिर बनाना है, और मंदिर में परमात्मा रहता है। ये मंदिर तो आपने बनाए हैं, और बेईमान आदमी यदि मंदिर बनाएगा तो मंदिर भी समझ गए आपको ईमानदारी नहीं दिला पाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा दिल वास्तव में मंदिर हो जाए, बहुत सुंदर बात कहिए कि भगवान भक्ति रचित मम चित्त सहज नितवास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। मैंने तुम्हें मन के मंदिर में बुलाया है परमात्मा, और तुम क्या ऐसे ही बैठे रहोगे, मेरे दुख देखते रहोगे क्या? नहीं, आप दुख नहीं देखोगे। कौन ऐसा क्या मालिक होगा जो अपने भक्त को जीवन यापन का साधन नहीं देता होगा? तुम तो वो त्रिलोकी नाथ हो जो जन्म मरण के दुख मिटाकर हमें शाश्वत सत्ता दिलाते हो। लेकिन आया करो मन से। लोग मुरझाए से मन से आते हैं। एक 8 साल की लड़की बोली माता जी मुझे कब मोक्ष होगा? मैंने कहा जी तो ले ढंग से, अभी तो पैदा हुई, अभी ऐसी क्या? बोले मम्मी कह रही थी कि ये जीवन तो बेकार है। हमने कही बेटा समुद्र मंथन से जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। ये हमारी चॉइस है, ये हमारी पसंद है कि हम अमृत लेते हैं जहर लेते हैं। कभी मत सोचना कि कोई और जीवन मिलेगा जो तुम्हें मुक्ति का कारण मिलेगा। इसी जीवन में अपनी युक्ति सही लगाओगे तो मुक्ति का बीजारोपण होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लोग कहते हैं माता जी कौन सा जन्म होगा जब हमारे को मोक्ष होगा? हमने कही होगा तो इसी भव में होगा, वरना कभी नहीं होगा। क्योंकि कहते भी हैं, रामायण में चौपाई कहते हैं, बड़े भागी मानुष तन पावा
सुर नर पशु सब तर संग आवा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरे भव पारा। लेकिन ऐसे नहीं सुमरना है। एक बुढ़िया सामायिक कर रही थी, किराने की दुकान थी। अचानक कुत्ता आ गया और गुड़ खाने लगा। अब वो बुढ़िया ही थी वहां, तो उस समय बच्चे लोग अंदर थे। तो बुढ़िया सामायिक करते करते उठ तो सकती नहीं, नियम ले रखा था एक जगह का, गुड़ की वेली कुत्ता खाए, कुत्ता भगाऊं तो सामायिक जाए, सामायिक करूं तो कुत्ता गुड़ खाए। बच्चे कहने लगे ये दादी आज नई कौन सी सामायिक पाठ पढ़ रही है। रोज तो काले अनंत ब्रह्मो जग में से ये दुख बारी बोलती थी, आज ये नया सामायिक पाठ क्या पता क्या बूढ़े आदमी बोलते तो समझ में नहीं आता है। जवानी में धर्म की बात बोला करो, वरना बुढ़ापे में बच्चे लोग कहेंगे तो बक बक की आदत है, कौन सुने, इसकी रहने दो ना। ध्यान रखना, ऐसी वाणी बोलो कि वास्तव में तुम्हारी वाणी जिन वाणी हो जाए। तो बच्चे कहने लगे अम्मा ये कौन सा नया पाठ पढ़ रही हो। उसने जल्दी जल्दी अपनी सामायिक पूरी घड़ी देखी कि हो गया, करम ठोके और कहने लगी अंधे हो क्या, इतनी देर से कुत्ता गुड़ खा रहा है और मैं सामायिक छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं बार बार कह रही थी गुड़ की वेली कुत्ता खाए, गुड़ की वेली कुत्ता खाए, कुत्ता भगाई तो सामायिक जाए। बच्चे कहने लगे अम्मा तुम्हें सामायिक में भी कुत्ता दिख रहा था। आप समझ गए। अरे लोग तो मंदिर तक आते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। हमने कहा भाई साहब निसंगो हम बोल कर आए हो, संग छोड़ कर आए हो, पीछे क्या देख रहे हो। बोले माता जी नई चप्पल पहन के आए। आप समझ गए, परमात्मा नहीं दिख रहा, वो चप्पल परमात्मा दिख रही है तुम्हें। सोचो तुम्हारी सोच कितनी है। आज आदमी कितना गिर गया। पहले पगड़ी से पहचान होती थी, आजकल जूते से पहचान होने लगी। वो दिन भी दूर नहीं जब जूते की वरमाला डलेगी।